हाँ पूछो। वो थोड़ा पॉइंट क्लियर कर देना, रिपीट कौन कर सा? देना एक बार। कौन सा? जैसे सफेद घोड़ा, घोड़े पे हाँ। सवार, कुंवारी कन्या, 7 पैगंबर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है रेखा, कर देते हैं अभी, है ना। चलिए ठीक है। अंशु प्रणाम कीजिए, और साथ में प्रश्न भी जो है ना क्लियर करते चलिएगा एक बार। प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को कर सुंदर सर जी अपने माइक म्यूट कर दीजिए। कौन? એટલે હા અગિયારના હોય 10 વાગ્યાના હોય, મોર તો ખાવાનું જ વાત ને। नरेश जी अपना माइक म्यूट करिए। नरेश भाई माइक बंद करो आपका। नरेश भाई फोन करो तो फोन करो। એને પેલું અંધારિયું કોટડું છે ને એની મેં ગાલ દે બોયરામાં। અલા બંધ કરીને ફોન कर दे ने। यहाँ से बंद कर दो दीदी इनका माइक, यहाँ से बंद कर दो इनका माइक। यहाँ से बंद कर दो दीदी इनका माइक। हाँ जी कर दिया कर दिया कर दिया। हाँ इंदु दीदी, हाँ जी इंदु दीदी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो आप, तो ये डिस्टरबेंस कुछ आएगी नहीं बात। स्टॉप करना, पॉज, न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी रेखा दीदी, क्या प्रश्न है आपके, एक बार रिपीट करिए आप एक एक करके। रेखा दीदी, सफेद घोड़ा, सफेद घोड़े के बारे में क्या पूछ रहे थे आप रेखा दीदी, क्या प्रश्न है आपके? अनम्यूट करिए अपने आप को। आगे पढ़ना शुरू कर लेते हैं फिर अपन ना, फिर मैं गुम गई कहीं चली गई थी। जैसे ना सफेद घोड़ा, सफेद घोड़े, कुंवारी कन्या, 7 पैगंबर वो दिए हुए थे ना, उसमें मैंने घोड़ा हिंदू दीदी ने बताया था ना, शांति का प्रतीक है। सफेद रंग जो है शांति का प्रतीक है, और वाणी को भी सफेद रंग से, क्योंकि सारे धर्म ग्रंथों का सार इसमें आ गया, सब सारे पैगंबर अब श्री प्राणनाथ जी के अंदर ही आके विराजमान है। तो सारे जितनी भी वाणी अभी तक जो भी आई वो उसमें आंकड़ियां रह गई, उनको लाने वालों को भी नहीं पता थी वो बातें, वो उसकी कुंजी भी आके यहाँ पे हमारी वाणी से ही वो सारी आंकड़ियां खुली। तो ये इसलिए इनको सफेद घोड़े पे सवार जो बताया था कि 18 हाथ का मर्द है जो इस सफेद घोड़े पे सवार है। तो 18 हाथ का मर्द का मतलब क्या था कि 18 पुराण भी उन्हीं के अंदर समावेश है, उनके अंदर ही है ये 18 पुराण भी। और कुंवारी कन्या के उदय से प्रकट हुआ है। कुंवारी कन्या बोला गया है किसको यहाँ पे? कुरान को। कुरान कुंवारी कहलाती है, क्योंकि उस वक्त हम सब रूहें आई नहीं थी। राज्य महाराज सिर्फ अक्षय ब्रह्म की आत्मा और राज्य का जोश, 2 ही शक्तियां उस वक्त आई थी। तो इसलिए कुंवारी कहा गया है कुरान को। तो ये जब प्राणनाथ जी आए तो बुद्ध निष्कलंक अवतार, घोड़ा, सफेद घोड़े के ऊपर सवार बैठे हैं, और अपनी तलवार से उन्होंने 9 हाथ की तलवार हाथ में लेके रखता है, मतलब उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति को तोड़ाकर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति हमें करवाई, और कुरान से भी सारी गवाहियां देकर अब वो पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत, मतलब हिंदू पक्ष के भी और कुरान पक्ष मुसलमानों के भी, दोनों का मालिक एक है, सबका साहिब एक बच्चा वो यहाँ पे जाहिर हो गया। बाकी 7 पैगंबर जो है,
हाँ जी, वो राधा जी का कह रही थी कि खुलासा में से वो इसको स्पष्ट करेंगे कि 7 पैगंबर के नाम भी उसमें लिखे हैं। राधा जी, आपने बेटियां छुपाई तो बता हाँ जी। दें आप। चलो हाँ ठीक जी, है। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मैं अभी प्रणाम। ढूंढ रही हूँ, मेरे को देख रही हूँ अभी। आप चालू करो, बीच में अभी मैं बोल दूंगी, कुछ बता दूंगी, है ना। अच्छा ठीक। मैं बोलूं बहन जी, मैं बोलूं बहन जी। हाँ जी, बताइए विजय दीदी, बताइए। आदम सफी अल्लाह, नूह नबी अल्लाह, मूसा कलीम अल्लाह, इब्राहिम खलील अल्लाह, अली वली अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह, ईसा रूह अल्लाह। इन सब पैगंबरों की जमात ने जाहिरी अर्थ लिए, बातूनी अर्थ ना जानने के कारण नूरनामे में काफिर कहा है, ऐसा भी लिखा है। विजय दीदी, ये एक कौन सा लाख प्रकरण है? ये बड़ा कयामतनामा प्रकरण 5। अच्छा, बड़ा दीदी, क़यामतनामा में। इसमें तो ईसा रूह अल्लाह भी आ गए, श्यामा मरानी भी आ गए इन पैगंबरों में, मतलब। हाँ, एंड लिखा है ऐसा ही। 1,00,000 भय 20,000 जिन्हों पैगाम दिए सिरदार, 7 कलमे वाले पैगंबर गिरो सबों की कही काफर। उसके ऊपर भी 7 कलमे वाले पैगंबर बताए हैं। ये बड़ा कयामतनामे में है, प्रकरण 5 की शायद 23 नंबर की चौपाई लिखी। हाँ विजय दीदी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, क्योंकि ये जो है, जो अभी हमने इसमें पढ़ा भी है कि 7 पैगंबर, तो वो जाहिरी ढूंढते रह जाएंगे वो उनके नामों में, लेकिन इसका बातूनी तो ईसा रूहुल्लाह श्यामा जी पर घटाई गई है बात ना। उधर तो पैगंबर हुए ही है अंशु उस नाम के। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आगे चलिए। नितेश शर्मा जी का माइक हुआ है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। नितेश शर्मा जी, डिस्टरबेंस आ रहा है वहां से। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और हिंदू मुसलमान फिरंगी अपने अपने पक्ष की खैंच छोड़ के और दुविधा छोड़ के एक पूरन ब्रह्म को ध्याहे, राजी हो के साथ परम आनंद के और सर्व कोक मुक्ति, जो काहू को कबहू काहू जुग में नहीं मिली है, कोट कोट कष्ट से और लक्ष लक्ष वर्ष की तपस्या करके सो अखंड मुक्ति यह स्वरूप बिन ही कष्ट कर देगा। अब ये जो प्राणनाथ जी के स्वरूप की बात हो रही है कि हिंदू और मुसलमान हो चाहे फिरंगी हो, वो अपने अपने पक्ष की खैंचा खैंच को छोड़ के और एक पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत का ही ध्यान धरेंगे, तभी उनको अखंड मुक्ति प्राप्त होगी, जो कि करोड़ों वर्षों से लोगों, सब ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके खोज करके रह गए, पर किसी को भी अखंड मुक्ति कैसे मिलनी है वो किसी को भी आज दिन तक नहीं मिल पाई है। इंदु दीदी बताइए आप। हाँ हाँ, चलिए चलिए आगे चलिए, सही है। नहीं, विस्तार आप थोड़ा करो तब मजा आता है। नहीं करेंगे अभी, पर आगे पढ़ते चलो ना, आप जहाँ पे होएगा कर दूंगी। हाँ चलो। इसमें ये भी आता है ना, ये कि कोट कोट उपाय, लक्ष्य लक्ष्य जो लक्ष्य साथ के परमात्मा को मिलने के लिए तपस्या की थी जो ऋषि मुनियों ने, आज तक परमात्मा को मिलने के लिए वो बिना कष्ट, ऐसा कष्ट नहीं करना पड़ेगा अभी और मुक्ति मिलेगी, अखंड मुक्ति मिलेगी। हाँ, लाख लाख वर्ष तपस्या, जैसे कहते हैं ना, उसमें हिमालय पर्वत में ऋषि मुनि बैठे हुए हैं कि भाई सालों साल से बैठे हुए हैं कि वो पूर्ण पारब्रह्म के आने की, उनको भी अब वो कह रहे हैं अखंड मुक्ति ये स्वरूप बिना कष्ट करे ही दे देगा। अब इस युग में जो कलयुग में पैदा हुआ होगा उसको राज्य महाराज की मेहर से अखंड मुक्ति मिल जाएगी। चलिए
आत्म जीव विखे पतिव्रत धर्म करके थोड़ी सी सांची प्रीत प्रतीत न्याय से, और अथर्वण वेद में लिखी है कि जो कोई इस स्वरूप की एक बंदगी करेगा ताको यह स्वरूप 1000 गुना फल तत्क्षण देगा, और जो कोई इस स्वरूप से निंदा मुनकरी वदी 1 गुनी करेगा ताको फिरस्ते तत्काल गैब से 1000 गुनी सजा देंगे। किस वास्ते कि जा इष्ट की पक्ष बांध के वह इस स्वरूप की निंदा करता है, सो इष्ट वाको तो पूर्ण रूप से इसी स्वरूप में बैठो है और वह वाकी प्रतिमा में जानता है। अब वो कह रहे हैं कि आत्म जीव का संग जिसने करा है, अब वो जीव अगर पतिव्रता साधन से थोड़ी सी भी प्रीत राज्य महाराज के साथ थोड़ा सा भी प्रेम अगर कर लिया उसने, तो उसकी एक बंदगी का वो करोड़ों गुना उसको राज्य महाराज फल देंगे, और 1000 गुना फल इनको मिलेगा। और जो कोई इनकी निंदा करेगा या मुनकरी करेगा, मुनकरी का मतलब, मुनकरी का क्या मतलब होता है कि राज्य के इधर मतलब आए, जैसे जिसके बारे में निंदा कर रहे हैं उसके मुंह पर आए तो उनके बन गए, और पीछे गए तो उन्हीं की हम निंदा कर रहे हैं। मुनकरी, ये है मुनकरी। तो जो मुनकरी करे, ठीक है ठीक है, और जो मुनकरी करेगा उसकी एक मुनकरी का फरिश्ते जो हैं उनको राज्य महाराज नहीं देंगे उनको उसकी सजा। पर कौन सजा दे रहे हैं? फरिश्ते ही दे रहे हैं। गैब से 1000 गुनी सजा देंगे। एक बार मुनकरी करेगा तो उसकी 1000 गुनी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस इष्ट की शरण में रहकर वो ये मुनकरी कर रहा है, वो इष्ट, वो परमात्मा, वो जो भी 33 करोड़ देवी देवता है, पैगंबर है, पंचवासनाएं हैं, जिनका भी वो ध्यान धरता होगा वो निंदा करने वाला, वो तो पूर्ण रूप से प्राणनाथ जी के अंदर ही आके विराजमान है। तो वही उनको, जो उनके इष्ट होंगे वही उनको दंडित करेंगे, वही सजा देंगे। स्वामी जी, प्राणनाथ जी उनको दंडित नहीं करेंगे, राजीव महाराज किसी को दंड नहीं देंगे। वही इष्ट जिनके शरण में रहते हुए वो उनकी मुनकरी कर रहा है, वो इष्ट ही उनको सजा देंगे। वो तो निंदा करने वाला तो ये जानता है कि इष्ट अपनी जो उनकी मूर्ति है वहां पे विराजमान है, लेकिन असल में क्या है, वो अपने पूर्ण रूप से राजीव महाराज के स्वरूप में ही विराजमान है, तो वही उनको सजा देंगे। हाँ जी, और कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेगा? नहीं। मुनकरी का मतलब ये भी तो हो गया ना कि हम राज्य की राह पे चल भी रहे हैं जैसे, पर कोई कष्ट आया माया का, किसी ने कह दिया कि तुम इस देवी देवता के पास चले जाओ, वहां जाके ऐसा कुछ करो तो तुम कष्ट तुम्हारे हर लेंगे वो। तो ये मुनकरी तो है कि हम दिखावा तो कर रहे हैं कि हम राज्य की अंगना है, बड़े भाव में प्रेम में रहते हैं, और जहाँ कष्ट आया नहीं कि हम भाग गए दूसरी तरफ। तो ये मुनकरी ये भी तो है। कोई निंदा करना, जाके निंदा करना मुनकरी नहीं है। हमारे भाव राज्य पे कम हो गए और हम दूसरे स्वरूप पे चले गए, दूसरे के पास अपने कोई भी माया का कष्ट लेकर, तो ये भी मुनकरी है। तो वही स्वरूप ही हमें दंडित कर देंगे कि तुम यहाँ क्यों आ गए। जैसे मान लीजिए हम गणेश जी के पास चले गए, गणेश जी के पास चले गए, कोई देवी के पास चले गए, कोई शंकर जी के पास चले गए, तो वो कह रहे हैं वो सारे स्वरूप तो प्राणनाथ जी के अंदर ही बैठे हैं। तो वो स्वरूप जिनके पास हम जाएंगे, वो स्वरूप हमको इस बात की सजा देगा कि तुम प्राणनाथ जी का आसरा लिए बगैर इनके चरणों में आ गए, वापस उस स्वरूप 33 करोड़ दी, क्योंकि ये देवी देवता भी तो प्राणनाथ जी के चरणों में बैठे हुए हैं। यहीं से चल के उनकी शरण में जाएगा तो वो स्वरूप उनको दंड देगा,
हाँ राज्य नहीं हाँ। देगा, लेकिन जिसके पास गए वो दंड देगा। वो दंड देगा कि आप उनकी शरण में रहने के बाद फिर मेरे पास कैसे आ गए, कैसे आ वो गए। जरूर ही दंडित करेंगे। बहुत अच्छी, ये- बहुत बड़ी बात है ये, ईमान ये कायम ऐसे करने वाली बात है। ईमान, हाँ। हाँ अंजू ऐसे आप भी क्या? हो सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम दीदी। मैं प्रणाम। ऐसे भी ये भी बात आ सकती है ना, क्योंकि जो सारे इष्ट हैं वो भी राज्य के ध्यान में बैठे हैं, उन्हीं की साधना कर रहे हैं, और जो उनकी साधना में खलल डालते हैं, है ना, ये शायद अपन को महाराज जी ने भी एक बार बताया था, वो ही उनको दंडित करेंगे। ऐसा भी है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसका नहीं है अर्थ, ये तो। हाँ बताइए हरीश भाई। ऐसा नहीं, ये मानो ये राज्य की शरण में है, बैठा है, और उसके बाद उसका ईमान डगमगाया और वो दूसरे उनके देवी देवताओं के शरण में जाएगा, तो वो देवी देवता उनको दंडित करेंगे। दंडित हाँ। दंडित वहां करेंगे। जाकर के हमारे पास क्यों आए, मतलब हम भी तो उनकी शरण में है। बिल्कुल सही बात। चलिए अंशु आगे। यह कारण पाए के अपने इष्ट ही का दुश्मन और गुनहगार होता है। इसी कारण से अब जो भी राज्य से मुनकरी करके अगर ईमान छोड़ के कहीं जाते हैं तो वो अपने इष्ट का भी दुश्मन हो गया और गुनहगार हो गया। और हे मेहरबान जी, अथर्वण वेद कुरान में लिखा है कि आप खुद खसम रब्बिल आलिमीन आवेगा तो 10 कम 11वीं सदी में और रोशन होवेगा। आप अर्थ करते चलो दीदी, मैं रीड कर रही हूँ। पूजा जी ने बीच में खोला था। पूजा जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? पूजा जी हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो, ये लाइन पूरी आगे तक पढ़ो, तब आ जाएगा, खुल जाएगा। खोलो पढ़ो। जब 13वीं में 1257 वर्ष जाएंगे, उसी के सफर से 150 वर्ष लो छिपा रहेगा 1407 तक। पढ़ो आगे पढ़ो। 150 वर्ष पीछे हिंदू मुसलमान फिरंगी में रोशन होएगा, और या छिन्न रोशन होएगा ताही छिन्न हिंदू मुसलमान फिरंगी तीनों मिलके एक खावंद परी से जिंदा करेंगे। दीदी आप सबको म्यूट कर दो, जिसने बोलना होगा सिर्फ माइक खोलें, बोले और फिर ऑफ कर दें। ठीक है, ठीक कर दिया मैंने। अब अंशु आप दोबारा खोलो खुद को माइक। ये डेट्स आप क्लियर करो दीदी, मुझे इतनी क्लियर नहीं है। हाँ जी सुंदर सा जी, राधा जी आइए, डेट्स क्लियर कीजिए। राधा हाँ जी, एक बार दोबारा पढ़ोगे? हाँ पढ़ो भाई अंशु पढ़ो। अथर्वण वेद कुरान में लिखा है। सुंदर साथ जी पीडीएफ भेजी हुई है सबको, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लें तो इजी हो जाएगा पढ़ना सबके लिए। अथर्वण वेद कुरान में लिखा है कि आप खुद खसम रब्बिल आलिमीन आवेगा तो 10 कम 11वीं सदी में और रोशन होवेगा। 11वीं सदी, 11वीं सदी। बोलो बोलो राधा जी, आप बोलो। 11वीं सदी की बात आ रही है ये। 10 कम 11वीं सदी, तो 10 साल कम होंगे 11वीं सदी को आने में, तब आएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे इसमें। उसी का आगे उन्होंने संवत में इसमें ईस्वी में उसको क्लियर किया गया, वही बात ही आगे करे। जब 13 से 57 जाएगा, जब 13वीं सदी होएगी और उसमें 57 वर्ष चले जाएंगे, यानी कि 1257 हो जाएंगे और 47 वर्ष रह जाएंगे। तो ये कब की बात है? उसी के सफर से 150 वर्ष लो छिपा रहेगा। प्राणनाथ जी के अंतिम समय की बात है ये, जहां तक मुझे लगता है कि उसके बाद 150 वर्ष जो है छत्रसाल जी के बाद छिपा रहा है। हाँ
है ना। 1700 ये आती बात 1748 पूरी पक्का तो नहीं बताती, बाकी 1748 से 1775 तक की बात आती है दीदी। हाँ, पूरी नूर हाँ, तो वो 1751, 1775 1775 छत्रसाल जी की लीला चलती रही थी ना, वो उनको जब वो दे दिया था उन्होंने। हाँ, हाँ, हाँ। उससे है, बाकी एक बार पूरा कंफर्म नहीं है अभी भी। चलो एक बार पढ़ लो, फिर और कंफर्म करेंगे। किसी और सुंदर साथ जी की नॉलेज में हो तो बता सकते हैं। समय और यही बात दीदी, यही बात लग रही है। 150 वर्ष तक जो सब जागने की लीला छिपी रही, उस वक्त कुछ भी वाणी का भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ 150 वर्ष तक। तो शरीयत और कर्म प्राणा- कांड का जोरा चला रहा उस समय। बस हाँ, तो वही बात है, यही वही लग रहा है मुझे भी। और आगे क्लियर हो जाएगा। और क्योंकि कह रहे हैं ना 150 वर्ष पीछे हिंदू मुसलमान फिरंगी में रोशन होएगा, और याखिन रोशन होएगा ताही छिन। क्या हो जाएंगे? हिंदू मुसलमान फिरंगी तीनों मिलके एक खावंद परी से जिंदा करेंगे। वो खावंद परी कौन है? वाणी हो गई राज्य महाराज। हाँ, ये ब्रह्मवाणी है। इस वाणी के माध्यम से हिंदू मुसलमान फिरंगी कब आ गए थे? जब प्राणनाथ जी सन 1751 का समय था, उस समय की बात है कि उस समय सारा हिंदू मुसलमान फिरंगी क्रिश्चियन ईसाई वो कहते हैं सब प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए थे, और सबको राज्य महाराज ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से जिंदा कर दिया था। आगे चलिए। और ये तो उनके जाने के बाद की बात हो रही है ना, 150 साल बाद की बात हो रही है ना ये शायद। 150 वर्ष पीछे लिखा है ना, पीछे, पहले, पहले का मतलब लिखा है। देखो आगे और आ जाएगा, पढ़ो आगे। बड़ा क़यामतनामा मैंने अभी देखी है, चौपाई एक देख रही हूँ इधर। बड़ा अच्छा, क़यामतनामा में आ रही है एक। एक मिनट राधा, एक प्रणाम मिनट राधा, जी। जरा शांत हो। हाँ जी, प्रणाम जी आंटी जी, प्रणाम जी। एक तो मेरे को ये लग रहा है जैसे अथर्ववेद कुरान में लिखा है कि आपे आप खुद खसम रब्बिल अलीमीन आवेगा, तो 10 कम 11वीं सदी में और रोशन होवेगा। क्योंकि जब मोहम्मद साहब आए ना, उसके बाद मतलब उनमें कुरान में मतलब लिखा था कि 11वीं सदी का मतलब क्या था कि अगले रोज जैसे मैं आऊंगा, बोला था ना। तो उसका मतलब वही था ना कि जो 1000 साल तो ब्रह्मा जी का होता है, का एक दिन होता है, और 100 साल की एक रात होती है ब्रह्मा जी की। हाँ जी। तो उस हिसाब से अगला रोज आता है, मतलब तब आएंगे। वो लिखा है ना 11वीं सदी में, तब 11वीं सदी में ही देवचंद्र जी आए थे। 990 मास हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों। और एक आ रहा है कि जैसे 150 साल का लिखा हुआ है कि छिप जाएगा। जब देवचंद्र जी और मिहिराज ठाकुर के बाद जब ये ज्ञान मतलब हुआ, उसके बाद जब ये सारे कुलजम श्री कुलजम स्वरूप जी आए हैं, मतलब उसके बाद फिर 150 साल तक ये ज्ञान छुपा रहा, मतलब कि क्योंकि उस टाइम ज्ञान उजागर नहीं हुआ। उसके बाद जाके फिर मेरे मतलब कि जो रहस्य खुले हैं उसके बाद ही हुए हैं। जैसे कई कहते हैं श्री सरकार जी साहब के बाद ये मतलब कि मतलब मुसलमानों ने मतलब मुकदमा करा था, तो उसके बाद फिर ज्ञान ये मतलब कि जगह जगह ये बुक मतलब सारी छपी हैं और सबको मिली हैं, घर घर में मतलब कि ज्ञान जागृत हुआ। मेरे को लग रहा है उसके बाद ही सारा ये ज्ञान जागृत हुआ है, ज्यादा घर घर में जो घर घर में हुआ। मैंने मतलब सुनती हूँ, मेरे को भी इतना नहीं पता, पर पहले कह रहे ना बीच में छुप गया था, मतलब कि इतना ज्ञान फैला नहीं था। और अब ज्ञान फैल रहा बहुत जबरदस्त, मतलब सब तरफ से फैल रहा। अब तो जैसे ना कहते हैं ना वाणी गर्जना कर रही है, इस टाइम वाणी गर्जना कर रही है, चारों तरफ मुख से बोल रही है वाणी, मतलब पहले इतना नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी राधा जी, अब आप बिल्कुल नहीं आंटी, बिल्कुल कृष्णा जी आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो। सॉरी मैं बार बार मेरे मुंह से, तो आप बिल्कुल मालूम नहीं बात बिल्कुल आपने घटित सही किया है कि 9वीं सदी में आए थे मोहम्मद साहब, और 990 मास 10 साल कम रह गए थे, तो 10वीं सदी में रू अल्लाह शामा जी आए, और 11वीं सदी में इमाम मेहंदी जाहिर हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने जो इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी ने अपना सारा ज्ञान किनको दिया? जाहिर में छत्रसाल जी को दिया, और बातून में जाहिर में उन्होंने स्वरूप साहब को पधराया और कहा कि मेरा स्वरूप सब सुंदर साथ इस कुलजम स्वरूप साहब में देखेंगे। और ये बात उन्होंने छत्रसाल जी को भी जाहिर में कही कि अब मैं तुम्हारे अंदर आकर बैठूंगा। तो यहाँ से बात चल रही थी
कि छत्रसाल जी के अंदर 24 वर्ष तक लीला चली। प्राणनाथ जी के तन छोड़ने के बाद 24 वर्ष तक छत्रसाल जी के अंदर भी लीला चली है, आवेश की ही लीला चली है। उसके बाद जो है 150 साल वर्ष तक बिल्कुल शरीयत और कर्म कांड का दौर चला है ना। तो ये राधा जी आप कुछ बात कह रहे थे, अब आप राधा जी आप भी पहले क्लियर कर लो, फिर और उसमें ऐड कर देंगे। ये दीदी मैं तो ये वाली पढ़ रही थी, पता नहीं वो सिपाही कहाँ चली गई। तो तब बरस बीत गए। हाँ जी वही वाली बात आ गई। इत थे रसूले करी सफर। हाँ जी औरंगजेब और फिरंगी सारे मतलब कि अंग्रेजों का टाइम था। तभी उन्होंने मतलब कि सोने के कड़े से मतलब कि उन्होंने बनाने नहीं दिया था, पारसमणि को डुबो दिया था, क्योंकि जो फिरंगी थे वो उसको सारा तोड़ फोड़ सकते थे। तो इस चक्कर में सोने का भी नहीं बनाने दिया था, तभी उन्होंने फिर कड़ा लगाया था। नहीं सुंदर सा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे डिफरेंट विचार रखती हूँ कि उन्होंने इसलिए नहीं उनको बनाने दिया था लक्ष्मीदास जी को, प्राणनाथ जी ने, सोने का कि फिरंगी तोड़ के ले जाएंगे। एक्चुअल में वो चमत्कार की लीला में यकीन नहीं करना चाहते थे, और वो सुंदर साथ को भी ये बात समझाना चाहते थे कि चमत्कार में नहीं धनी मिलते। देवचंद्र जी वो लीला ऑलरेडी कर चुके थे। उन्होंने सुंदर साथ को ये समझाया था कि वाणी में ही मेरा स्वरूप है। तो सुंदर साथ फिर वापस से उन्हीं चीजों में उलझ जाएगा, आएगा जब कि सोने की चीजों में कड़ा लगवा दिया, सोने का घर बनवा दिया, सोने का मंदिर बनवा दिया, तो जाहिरी चीजों में सुंदर साथ न उलझ जाए, इस वास्ते उन्होंने वो पारसमणि जो थी वो नदी में बहा दी थी। वो पारसमणि जो लक्ष्मीदास जी के पास थी वो प्राणनाथ जी ने नदी में बहा दी थी, और उनके नाम का एक लक्ष्मीदास जी का कड़ा उनकी याद में वो मतलब गुम्मट जी के पीछे आज भी लगा हुआ है कि लक्ष्मीदास जी ने ऐसा चाहा था। तो बाकी इसका जाहिर, हाँ जी आप ना अनम्यूट कीजिए, कृष्णा जी अनम्यूट कीजिए। मतलब ये बात मतलब मैंने इनके पता नहीं किसी के मुख से वाणी से सुनी थी ये बात। कह रहे अगर वो उस टाइम होते, मतलब जो सोने का होता, तो जैसे और सारे जितने भी थे ना लूटे गए थे ना सारे, मुसलमानों ने लूटे थे, कईयों ने लूटे थे ना सारे, और उस टाइम ये दौर चलना था, मतलब कि राज्य को मतलब उनको सब पता था कि ये टाइम ठीक नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, त्रिकालदर्शी होते हैं प्राणनाथ जी। अब देखो सोने का कर दिया ना, सारा पतरा चढ़ा हुआ है चारों तरफ, सोने का चढ़ गया। अब कोई डर नहीं है इतना जितना पहले उस टाइम खतरा था। उनको मतलब उनको कह रहे पता था, जे मैंने किसी की वाणी में से ये चीज सुनी थी। लेकिन इसका जो प्रमाणिक बात है ना, प्राणनाथ जी ने मेन सिर्फ इसलिए किया था कि आपको ध्यान होगा सतगुरु देवचंद्र जी के समय पे आड़िका लीला चला करती थी। हाँ जी है ना। तो आड़िका लीला में क्या होता था कि सुंदर साथ किस चीज में उलझ जाया करते थे कि जब इकट्ठा करते थे सुंदर साथ को, मिले इसमें, हाँ कुछ मिले, मतलब कोई तोहफा मिले इसमें। हाँ तो यहाँ पर भी वही बात थी कि यदि यहाँ पर आएंगे, यदि सोना का बन गया सोने का, तो उनका लक्ष्य सोने उसी में चक्कर में ही रहेगा इस सोने का, और कहीं कहीं ऐसा आने वाला ऐसा समय भी होगा कि उसको उखाड़ के भी ले जा सकते थे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम ये भी तो है कि कलयुग जो था उसने क्या बोला था कि मुझे आप स्थान दीजिए, तो सोने में स्थान दिया गया था, इसलिए राजा परीक्षित की बुद्धि का क्षरण हो गया था। और यदि आज इस बात को घटाया जाए, जो कहा गया ना कि आज सब मंदिरों में सोना हो रहा, तो यही सोने का कारण ये कि सब सुंदर साथ अलग अलग जमातों में खड़े हो रहे हैं। इसको राज्य ने लक्ष्मीदास जी के माध्यम से सुंदर साथ को शिक्षापन दिया था कि वाणी को पूजो, ना कि अपने नाम के लिए कि लो सोने के, हीरे के, जवाहरातों के मंदिर बना दो या वो कर दो, नहीं। तो लेकिन आज की स्थिति में अगर डर तो है अभी भी, ये सोने के मंदिर बनना या वो होना, ये डर की ही बात है। इस डर के कारण ही कई जमातें खड़ी होती हैं और हम वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी, मेरे ख्याल से स्पष्ट बात हो गई होगी कृष्णा जी को। चलिए सुंदर साथ जी आगे। राधा जी कुछ कह रही थी ना, राधा जी की बात रह गई थी बीच में। हाँ राधा जी आइए।
दीदी और वाणी का 150 साल तक छुपा रहना छत्रसाल जी के बाद ये भी इंगित करता है कि बुंदेलखंड की एक पुस्तक है छत्रसाल जी युग, उनके समय से लिखी गई है। तो आप देखिए उनकी 6, 8, 10 पीढ़ी तक कोई भी ज्ञान नहीं था, इतना विलुप्त हो चुका था ज्ञान कि वो खुद भी नहीं मानते थे प्राणनाथ जी। हम भले उनके जय कार्य करते हैं क्योंकि हमारी आत्मा से वो हमेशा जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके वंशज जो उनके वो नहीं करते थे। लेकिन आज उनका ईमान फिर से कायम हो रहा है और वो इस जो प्राणनाथ जी की जमात है उनको साष्टांग प्रणाम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अब आगे आ रहे हैं। इसका साक्षात प्रमाण अभी ही दशहरा के समय दिया गया कि उनके वंशज की जो सबसे न्यू पीढ़ी है उनका छत्रसाल नाम रखा और उनको आगे लाया गया। तो ये अब वाणी का उजागर होना ही है। उजागर होना है, बिल्कुल, बहुत सही बात, बिल्कुल प्रमाणित बात बता दी है मनीषा जी ने कि छत्रसाल जी के बाद 150 वर्ष तक उनके अपने खानदान में भी, उनका मनीषा जी का ये कहना है कि प्राणनाथ जी का नाम और धर्म लुप्त हो गया था। ये अब जैसे जैसे वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है और उनके अब छत्रसाल जी के परिवार से जो वंशज उनके जो चले आ रहे हैं उनके परिवार से प्राणनाथ जी मंदिर में सेवा का भी आना प्रारंभ हो गया है। प्लस उनके ही जो नई पीढ़ी के बच्चे पैदा हुए उनमें किसी का नाम उन्होंने छत्रसाल जी के नाम से उनको सुशोभित भी किया गया है। और ये बात अभी पिछले वर्ष ही शरद पूर्णिमा पर ये ऐसा उन्होंने बताई है सबको, सब सुंदर साथ। तो सुंदर साथ जी ये बात बिल्कुल प्रमाणित हो रही है कि 150 वर्ष तक ये बात छिपी रही है। 5 मिनट रह गए, अंशु पढ़ लीजिए आगे आप। 150 वर्ष पीछे हिंदू मुसलमान फिरंगी में रोशन होएगा और या छिन्न रोशन होएगा, ताही छिन्न हिंदू मुसलमान फिरंगी तीनों मिलके एक खावंद परी से जिंदा करेंगे और संपूर्ण पृथ्वी के राजा और राजन के राजा इस ही स्वरूप पर ईमान इश्क ल्यावेंगे और संपूर्ण मिलके एक पूर्ण ब्रह्म को ध्यावेंगे। इस सारे विश्व के जितने भी राजा हैं और राजाओं के भी राजा हैं, अब वो इसी खावंत परी से, खावंत परी मतलब वाणी के द्वारा ही जागृत होकर और वो पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज के शरण में आएंगे और उन्हीं का ध्यान धरेंगे। हे मेहरबान जी, ये हकीकत तो ऐसे 150 वर्ष पाछे की है। 150 वर्ष तक जब ये वाणी लुप्त रही उसके बाद ऐसा होगा। जाहिर भय पाछे हुए, परंतु जो लोग पर्दे में रहेंगे तो लोग की हकीकत चित्त छिपे देके सुनो। जब जाहिर होंगे तब तो उनके चरणों में सब आ ही जाएंगे, पर जब तक वो अपने स्वरूप को जाहिर नहीं कर रहे हैं तब कैसा होगा उसकी हकीकत सुनो। 1000 साल आगे हदीसों में आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि खुद कसम आपे आप 11वीं सदी में आवेगा तो सही, परंतु महागुप्त असंभवत भेष पकड़ के आवेगा। पहले से ही ये बात हदीसों में लिखवा दी है कि जब राजी महाराज आएंगे 11वीं सदी में तो वो कैसा भेष धारण करके आएंगे, हमारे जैसा ही 5 तत्व का तन धारण करके वो आएंगे और उस तन में उनकी पहचान कोई भी नहीं कर पाएगा, ऐसे गुप्त भेष वो धारण करके आएंगे। असंभवत कि असंभव किसी को लगेगा ही नहीं, अरे पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत और ऐसे दिख रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख के टुकड़े मांग रहे हैं, चोरी का इल्जाम है इनके सिर पे, तो ऐसे को कैसे हम पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत मान लें। तो ऐसा भेष धारण करके वो आएंगे कि कोई भी उनकी पहचान नहीं कर पाएगा। प्रथम ही ज्योकर बादशाह अपनो निज स्वरूप छिपा के बदल के महानीच कंगाल दरिद्री सिर्री सनकी बावरो मांगने वालों का भेष धर के अपने ही शहर में आवे और अपनी रैयत से बोले
कि मैं तख्त तनसीन तुम्हारो बादशाह हूं और तुम मोको बादशाह करके मानो। अब वो कह रहे जैसे कोई बादशाह अपना निज स्वरूप छोड़ के, अपना जो स्वरूप उनका है उसको भेष को बदल के, और कैसा भेष धारण कर ले, महानीच, कंगाल, दरिद्री, सनकी। सिर्री का अर्थ क्या हुआ दीदी? सिर्री नहीं समझ आया। सिरफिरा हाँ, सिरफिरा, सिरफिरा, है ना, सिर्री, हाँ सिरफिरा। सनकी, बावरा, मांगने वाले का। कोई बादशाह अगर ऐसा भेष धारण कर ले और अपने ही राज्य में आकर सब प्रजा को कहे कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं, तुम मुझे प्रणाम करो, तो लोग उसको क्या कहेंगे? ऐसे वचन उस जाहिर फकीर और बातिन बादशाह के सुन के और जाहिर का महा खराब हाल देख के, बादशाही और बादशाह से उल्टा ऐसा हाल देख के लोग उसको गालियां देते हैं और भागते हैं और तरफ उसके पत्थर डालते हैं और विध विध की निंदा करते हैं, और वह फकीर बादशाह भी उनका खराब हाल देख के और रोम रोम फरामोश अभेदी देख के मुस्कुराता है और हंसता है और रोम रोम में आनंदित होता है और खुश होता है। अब जब बादशाह देखता है कि ऐसा भेष धारण करके जब कोई बादशाह अपनी प्रजा के पास आ जाए, और तो प्रजा क्या करती है? उनको गालियां देती है, पत्थर मारती है, उससे दूर भागती है, ये तो पागल है कोई, और उनकी निंदा करती है। और फिर वह फकीर बादशाह क्या करता है? उनका ऐसा हाल, ऐसी फरामोशी देखकर कि मुझे ये पहचान ही नहीं पा रहे, कितनी फरामोशी में, रोम रोम में फरामोशी है इनके, तो मुस्कुराता है, हंसता है और रोम रोम में आनंदित होता है और खुश होता है। आप बताओ दीदी, और इसमें क्या? सुंदर साथ जी, इसका मतलब ये है कि